सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भाई इंडिया के ऊपर लगा दिया 25% का टैरिफ। इतना ही नहीं, इंडिया एंड रशिया को तो उन्होंने डेड इकोनॉमी बोल दिया। और जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा डील साइन किया। क्या है पूरा मैटर समझाता हूँ। यूएसए एंड रशिया का आपको पता होगा बहुत पहले से रिलेशन अच्छा नहीं है, एंड इंडिया का रशिया के साथ अच्छा है। वो रशिया से ऑयल खरीदते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, आपको पता होगा। एंड कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को वार्निंग दिया था, ये कहते हुए कि अगर इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल या मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है तो मैं इंडिया के ऊपर लगा दूंगा 25% टैरिफ। एंड एग्जैक्टली वैसा ही उन्होंने किया। अभी अगस्त 1 तारीख यानी कल से इंडियन गुड्स के ऊपर उन्होंने लगा दिया 25% टैरिफ। और जो बता दो, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा डील किया है पाकिस्तान के साथ, जिसके बारे में बताते हुए वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखे थे, हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक डील साइन किया है, जिसके तहत हम यानी यूएसए एंड पाकिस्तान दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। बस अभी हम चूज कर रहे हैं एक ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। ये डील के वजह से क्या पता पाकिस्तान एक दिन इंडिया को ऑयल बेचने लग जाए। इतना ही नहीं, वो एक और पोस्ट करके बताया कि मुझे कोई मतलब नहीं है इंडिया क्या करता है रशिया के साथ। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर। हमने इंडिया के साथ बहुत कम बिजनेस किया है, उनका टैरिफ्स बहुत हाई है, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। रशिया एंड यूएसए ऑलमोस्ट कोई बिजनेस नहीं करते साथ में। इतना ही नहीं, वो रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन को फेल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट कह देते हैं। एक टाइम पे बता दूं, ये रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनको फेल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया तो कहते ही है, साथ ही वो कहते हैं इन्हें अभी भी लगता है कि ये प्रेसिडेंट है रशिया के। बेसिकली ट्रंप इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि ट्रंप के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ये चल रहा भाई मैटर यूएसए, इंडिया एंड रशिया के बीच में। यूएसए ने जो 25% का टैरिफ लगाया उसके ऊपर ध्रुव राठी भी रिएक्ट करे। वो एक एडिटेड पिक्चर शेयर किए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जहां आप देख सकते हो उन्होंने कागज पकड़ा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। ये फेलियर है जवाहरलाल नेहरू के डिप्लोमेसी का। मैं डिमांड करता हूँ जवाहरलाल नेहरू रेजिग्नेशन। फिर ध्रुव राठी लिखते हैं ऐसे ट्रोल करते हुए, बस दोस्ती बनी रहे। इन लोगों ने ट्रंप का मंदिर बनाया, ट्रंप की पूजा करी, इनके पापा ने ट्रंप के लिए कैंपेन करी। अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और क्या नतीजा निकला इस सब का? रोज आज ट्रंप इंडिया को इंसल्ट कर रहा है। कभी 25% के टैरिफ लगा रहा है, कभी कहता है इंडिया की इकोनॉमी डेड है, कभी कहता है कि इंडिया एक कंट्री ही नहीं है वर्थ कंसिडरिंग। और अब ये मत कहना कि हमें कैसे पता था ट्रंप ऐसा निकल जाएगा। जितने समझदार लोग थे ना, सबको पता था ट्रंप किस लेवल का नफरतखोर पॉलिटिशियन है, एक नंबर का फ्रॉड और झूठा पॉलिटिशियन है। मैंने अपने कितने वीडियोस में उसे क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ये अंधभक्त इन्होंने ट्रंप को अपना दूसरा पापा बना लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुसलमानों से नफरत करता हुआ दिखा। डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट अगेन। अगर मानवता को कोई बचा सकता है तो है डोनाल्ड ट्रंप। और अब इजराइल के साथ भी ये लोग यही कर रहे हैं। इजराइल को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है। एक चीज याद रख लो अंधभक्तों, जितना नफरत की आड़ में किसी नफरतखोर पॉलिटिशियन को सपोर्ट करोगे, रिटर्न में वहां से नफरत ही मिलेगी। और ये बात सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, दुनिया भर के फार राइट पॉलिटिशियंस का यही हाल है। इन्हें सपोर्ट करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आज अमेरिकन लोग भी भुगत रहे हैं ट्रंप के अंदर। अगर आप सोचते हो कि ये नफरत सिर्फ दूसरे लोगों के प्रति फैला रहे हैं और आप बच जाओगे किसी तरीके से, आपके लिए अच्छा होगा, इस भ्रम में मत रहना। ये नफरत की आग जब लगेगी, सबके घर जलेंगे इस आग में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है खुशबू पटानी के बारे में। बता दूं ये दिशा पटानी की सिस्टर है। तो इनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को बहुत ही गुस्से में रिप्लाई दी है। क्यों? कुछ दिन पहले आपको पता होगा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कुछ ऐसा बोल दिए थे जिसके बाद कंट्रोवर्सी हो गया था। वो कहे थे कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती है वगैरह वगैरह। मैं ऑलरेडी ये वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसी रीजन को लेकर जो खुशबू पटानी है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से। वो क्या कही आप देखिए। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी, मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच of highest order. All the namards of the society, all the namard of the society is following this. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है,
इसमें क्या गलत है? इतना ही नहीं, एक दिन पहले की वीडियो में मैं दिखाया था, आपको पता होगा, प्रेमानंद जी महाराज भी रिसेंटली कुछ ऐसा बोल दिया, जिसके बाद काफी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। ये वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो, समझ जाओगे उन्होंने क्या कहा था। तो अभी काफी सारे लोग खुशबू पटानी का ये वीडियो शेयर करके बोल रहे हैं कि इन्होंने गुस्से में प्रेमानंद जी महाराज को रिप्लाई दिया। तो इसी को क्लैरिफाई करते हुए खुशबू पटानी बताई कि उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को नहीं बोला था, बल्कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को बोला था। वो कहती है ये बहुत दुखद है कि कुछ लोग मेरे वीडियो का मिसयूज कर रहे हैं, मेरे कहे गए वर्ड्स को ट्विस्ट करके मेरा नाम और मेरे फैमिली का नाम को ड्रैग कर रहे हैं इनटू समथिंग वी हैव नथिंग टू डू विद। इस तरीके का टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ अनएथिकली नहीं बल्कि डेंजरस भी है। मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ सेंट्स एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को, बट मिसोजिनी को कॉल आउट करना भी मेरा धर्म है, भले ही वो किसी के मुंह से भी निकला हो। एंड आई विल नॉट रिमेन साइलेंट इन द फेस ऑफ इनजस्टिस। ऑल्सो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका मैनिपुलेटेड वीडियोस को लोग स्प्रेड ना करें। अगर ऐसा मेरे पोस्ट करने के बाद भी फिर भी चलता रहा तो मैं लीगल एक्शन लूंगी अगेंस्ट डिफेमेटरी कंटेंट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राज समानी के बारे में। तो राज समानी बन गए फर्स्ट इंडियन क्रिएटर टू बी ब्रांड एम्बेसडर। यस, एंड ब्रांड एम्बेसडर वो बने हैं एसस कंपनी का। यस, एसस ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया फॉर एसस एक्सपर्ट बुक। अब एसस ने क्रिएटर राज समानी को क्यों ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अकॉर्डिंग टू देम, एज ए क्रिएटर राज समानी कनेक्ट्स विद द न्यू जनरेशन हु इज हार्ड वर्किंग एंड ड्रीम्स बिग। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके योगेश रोकड़े के बारे में। बता दो ये मूवीज के रिव्यूज देते हैं अपने चैनल पर। तो ये साउथ मूवीज को लेकर एक चीज से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। क्या इसी के बारे में बताते हुए वो एक रील पोस्ट किए थे, आप देखिए। नाउ आई एम फ्रस्ट्रेटेड, और मैं ये एज अ रिव्यूअर नहीं बोल रहा, एक कॉमन मैन के नजरिए से बोल रहा हूँ जो मूवीज देखना पसंद करता है और उसे एंजॉय करना पसंद करता है। मेरे को यार समझ में नहीं आता, व्हाई डू यू राइट तेलुगु विद इंग्लिश सबटाइटल्स इन योर मूवी सर्टिफिकेट जब आप मूवी में इंग्लिश सबटाइटल्स लगाते ही नहीं हो। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइज? आप अपनी मूवी को पैन इंडिया बोलकर ला रहे हो, ऊपर से नॉर्थ में साउथ की मूवीज ओरिजिनल लैंग्वेज में चला रहे हो बिना सबटाइटल्स के। व्हाट अ शेम, दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग। एक आम इंसान मूवी को ओरिजिनल लैंग्वेज में कैसे एंजॉय कर सकता है? फिर इतनी बड़ी बड़ी मूवीज बना रहे हो, करोड़ों खर्चा कर देते हो यार, सबटाइटल्स डालने का पैसा नहीं रहता क्या आपके पास? या बस ये सारी चीजें आप जानबूझ के करते हो? हिट 3 मूवी आई थी बिना सबटाइटल्स के, वो वीरा मल्लू आई थी, वो भी बिना सबटाइटल्स के। इधर किंगडम मूवी आई है, वो भी बिना सबटाइटल के। यार भाई, सबटाइटल्स नहीं डालना है तो अपने मूवी को पैन इंडिया बोलना बंद कर दो। एंड बस एक बात ध्यान में रखो यार, कि कोई भी मूवी किसी भी लैंग्वेज में आए, सबटाइटल शुड बी कंपलसरी, दैट्स इट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं नो हेलमेट नो पेट्रोल के बारे में। 1 अगस्त यानी कल से इंदौर में अगर आप बिना हेलमेट के पेट्रोल भरने जाते हो तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आपको पेट्रोल भरने के लिए हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। ये रूल क्यों लाया गया है आप में से बहुत सारे लोगों को पता लग ही गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हेलमेट नहीं पहनते, बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं। बता दो ये रूल उन लोगों के लिए लागू नहीं होगा जिनका मेडिकल इमरजेंसी या अर्जेंट इमरजेंसी है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है गाजियाबाद के एक आदमी के बारे में जिन्होंने 5 लाख रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया टू गाजियाबाद म्युनिसिपैलिटी। बेसिकली वो उनसे अभी 5 लाख रुपए चाहते हैं। क्यों? वाटर लॉजिंग के कारण उनका जो मर्सिडीज कार है वो डैमेज हो गया, खराब हो गया। वो क्लेम करते हैं कि उनका जो मर्सिडीज कार है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, फाइन था, बट बारिश की वजह से रास्ते में पानी जमा हो गया जहां उनका कार 2 घंटे तक था, जिस वजह से उनका जो कार है वो खराब हो गया। वो बताए कि वाटर लॉजिंग के कारण उनका कार स्टार्ट ही होना बंद हो गया एंड उसको बनाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। इसलिए उन्होंने गाजियाबाद म्युनिसिपैलिटी को 5 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं उद्धव ठाकरे के बारे में। बता दो ये शिवसेना यूबीटी के चीफ है। रिसेंटली इनका एमएनएस पार्टी के चीफ राज ठाकरे का रीयूनियन हुआ बहुत सालों बाद। दोनों रीयूनाइट हुए मराठी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है, जो उद्धव ठाकरे है जिनका रिसेंटली बर्थडे था 27 जुलाई को, उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हिंदी गाने के साथ लोग कर रहे हैं। मतलब भाई महाराष्ट्र में जो लोग मराठी नहीं बोल पा रहे उनको पीटा जा रहा है इन्हीं नेताओं के लोगों द्वारा, एंड इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है विद हिंदी सॉन्ग। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये जाए, जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू साहेब, हैप्पी बर्थडे टू यू साहेब, हैप्पी बर्थडे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है महाराष्ट्र की एक टीचर के बारे में जो 8 साल के स्टूडेंट का हाथ जला देती है। क्यों? क्योंकि उसका हैंड राइटिंग खराब था। यस, राजश्री राठौड़ जो कि एक ट्यूशन टीचर है, उनको अब इसी मामले में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एंड केस रजिस्टर कर दिया है। हैंड राइटिंग खराब होने की वजह से वो कैंडल से वो बच्चे का हाथ जला देती है। जब वो बच्चे की बहन बच्चे को लेने गई तब वो देखते हैं कि उसका भाई का हाथ जला हुआ है एंड वो रो रहा है। इसके बाद होना क्या है, बच्चा जब घर आया तो वो बताया ना कि ऐसा ऐसा किया मेरे साथ टीचर ने। जिसके बाद जो बच्चे के फादर है वो कन्फ्रंट किए ना राजश्री को। इसके बाद जो टीचर है वो कहती है कि मैंने बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए ऐसा किया। इतना ही नहीं, जो राजश्री है वो बताती है कि जो बच्चा है वो ड्रामा कर रहा है, बच्चे को पढ़ने का मन नहीं है इसलिए ये सब ड्रामा कर रहा है। ये इंसिडेंट बता दूं मुंबई का है, ठीक है। एक और फीमेल टीचर का न्यूज है नवी मुंबई से। एक 35 साल के टीचर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों? वो एक माइनर मेल स्टूडेंट को ऑप्शन वीडियो कॉल्स एंड प्राइवेट फोटोज वगैरह भेजती थी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो बच्चे को
एक्सप्लिसिट मैसेजेस वगैरह भी भेजती थी। पहले वो क्या करती थी, मैसेजेस करती थी, है ना। धीरे धीरे वो प्राइवेट फोटोज भेजने लगी, इसके बाद वो वीडियो कॉल करने लगी। जब ये बहुत ज्यादा हो गया, जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को बताता है। इसके बाद जो पेरेंट्स है वो टीचर के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर देते हैं। पुलिस ने अभी टीचर को अरेस्ट कर लिया, ऑल्सो उसके फोन को सीज भी कर दिया है। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो टीचर है वो सिर्फ उसी स्टूडेंट के साथ ऐसा करती थी या और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करती थी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, मोस्ट फॉलोड सिंगर्स ऑन स्पॉटिफाई के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है अरिजीत सिंह, 153 मिलियन फॉलोअर्स है भाई उनके स्पॉटिफाई में। दूसरे नंबर पर है टेलर स्विफ्ट, इसके बाद है एड शीरन एंड बाकी की लिस्ट आप देख सकते हो। बीटीएस भी है लिस्ट में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है 1000 रुपीज का कॉइन के बारे में। यस भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया 1000 रुपीज का कॉइन टू मार्क द 1000th एनिवर्सरी ऑफ द नेवल एक्सपीडिशन ऑफ किंग राजेंद्र छोला 1। इसके लिए बता दूं, आर कोमागन जो कि चेयरमैन है ऑफ द गंगईकोंडा छोलापुरम डेवलपमेंट काउंसिल ट्रस्ट के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिक्वेस्ट किया था इस चीज के लिए। इसके बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया एंड 1000 रुपीज के कॉइन को रिलीज कर दिया। कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।